बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से। अच्छा यार, जीबीपी यूएसडी को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जीबीपी यूएसडी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। लास्ट वीक जीबीपी यूएसडी को मैंने फोरकास्ट किया था, तो मैंने आपको सेल की एंट्री के लिए कहा था कि आपने सेल लेना है। ये वाला एरिया था जब मैंने इसको फोरकास्ट किया था, तो ठीक है। और ये आप देखें कि ये एरिया एक दफ़ा अप साइड को एक कैंडल ने ब्रेक किया और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ये उसने इसको डाउन साइड को ब्रेक किया। तो यहाँ से फिर प्राइस गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है 124,450 आप राउंड अबाउट कंसिडर कर सकते हैं। तो अब जो करंट सिनेरियो है जीबीपी यूएसडी का, उसमें अब प्राइस जो है वो यहाँ पर खड़ी है जनाब 124,480 या 500। ठीक है, ये 124,469 या 480। अब वो दो सिनेरियो बन सकते हैं मंडे वाले दिन। इसमें जो डॉलर की न्यूज़ है वो इंक्लूड नहीं है, वो फंडामेंटल न्यूज़ है। उस टाइम टेम्पोरेरी आपको अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मार्केट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जब तक न्यूज़ नहीं आती तब तक टेक्निकली ही जीबीपी यूएसडी मूव कर सकता है। तो अभी पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइड वे रहे और उसके बाद अप साइड को ये अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करे और 124,690 या 700 तक प्राइस आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। फिर अगर यहाँ से प्राइस डाउन आती है इसी लेवल पर या इसी सपोर्ट पर जो कि 124,470 480 का है, और यहाँ से अगर बाई की कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है या कोई एविडेंस मिलता है तो आपने फिर इसको यहाँ से बाई में देखना है। ठीक है, उस टाइम जो आरएसआई होगी उसको भी बंदा रीड कर लेता है, बाकी एविडेंस देख लेता है। कंफर्मेशन के बाद आपने इसको बाई करना है और आप इसको इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। ये लेवल है 124,970 या 980 से लेकर 125,210 तक, ये वाला लेवल। बेहतर तो है कि यहाँ से अगर आप बाई करते हैं, ये वाला एरिया जो है 124,470 या 480 से अगर आप बाई करते हैं तो उस टाइम विक जो भी बाई की अप साइड की कैंडल होगी जिसको पुल बैक लगा होगा, यानी कि सेल पे आते होते वो पुल बैक लगा होगा और वो सेल की कैंडल बाई में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो आपने फिर उसकी विक जो है, विक के 15 से 20 पिप नीचे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ तक बाई को होल्ड करना है 124,960 970 980, ये वाला जो लेवल है। फिर भी आपने वेट करना है। तो ये वाला जो हमारा एरिया है, ये जो एक मैंने जोन मार्क किया हुआ है, ये हमारा सेल जोन है। ठीक है, ये हमारा सेल जोन है। तो पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ तक जाए और यहाँ से कोई सेल की इंडिकेशन दे। जब कोई सेल की इंडिकेशन आपको मिलेगी तो आपने अपनी बाई को कट कर देना है। ये है सिनेरियो 1। और सिनेरियो 2 ये भी है कि ये वाला जो सेल है हमारा सेल जोन, हो सकता है प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करे। ठीक है, अगर अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर इस लेवल पर आपने बाई नहीं लेना बल्कि आपने वेट करना है। और यहाँ तक ये अगला सेल जोन है हमारा 1.25,340 या 50 से लेकर 1.25,270 या 80, ये वाला सेल जोन है। यहाँ से अगर प्राइस डाउन साइड को इस सेल जोन को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो यहाँ से आपने सेल लेना है और उस वक्त की जो पुल बैक वाली कैंडल होगी या जिसको रिजेक्शन मिलेगी यहाँ पर, जैसे कि ये वाली वेक है। ठीक है, तो इस वेक के 15 से 20 पिप ऊपर आपने एसएल लेकर इसको सेल कर देना है। सेल करने के बाद आपने इसको फिर होल्ड करना है आपने, कि पॉसिबल है कि ये वाला जो हमारा सेल जोन है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जीबीपी यूएसडी साइड वे में रहे और ये वाला जो लेवल है इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करे। जब ब्रेक और रीटेस्ट हो जाता है तो फिर प्राइस दोबारा यहाँ तक इसी सपोर्ट पर आ सकती है जो कि 1.24,470 या 480 की सपोर्ट है। दूसरा सिनेरियो इसका ये भी बन सकता है कि ये वाली जो सेल की कैंडल बन रही है ये इस सपोर्ट को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करे। जब ये रीटेस्ट करेगी तो फिर आपने बाई नहीं करना बल्कि आपने कंफर्मेशन के बाद सेल करना है।
और आपने सेल को यहाँ तक होल्ड करना है। ये जहाँ पर ये लेवल जो है ये एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है जी 1.2389 या 1.23900, ठीक है। यहाँ तक ये लेवल जो है ब्रेक हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है। तो यहाँ से फिर आपने बाई देखनी है, ना कि सेल देखनी है। अगर कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो आप 1.2389 से लेकर 1.2450-500 तक GBP USD को बाई कर सकते हैं। मुख्तसर सी वीडियो बनाई है मैंने, दोनों स्नैरियो अप साइड और डाउन साइड आपको बता दिए हैं। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन को फॉलो करने जा रही है, अप वाली को या डाउन साइड वाली को। स्टॉप लॉस के ऊपर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं है। अपनी इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा रखें जितना आप कर सकते हैं, और लार्ज साइज़ मिनिमल, कम से कम, ताकि अगर आपका एसएल होता है तो वो भी थोड़ा हो और अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी रीज़नेबल हो। लालच बुरी बला है। ज़्यादातर हम लॉस इसीलिए करते हैं कि एक तो हमें फॉरेक्स का पता ही नहीं होता, बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता होता, किसी फ्रेंड ने बताया होता है या किसी रिलेटिव ने बताया होता है, किसी कुलीग ने बताया होता है, तो बस हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, और उसके बाद इसके अंदर इक्विटी ऐड करके तो हम ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। कभी कभार हमारे तुक्के भी लग जाते हैं, ठीक है, तो हम समझते हैं कि जी हम बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी मार्केट है, 6-7 ट्रिलियन डॉलर का डेली इसमें बिज़नेस होता है, और हम 100-150 डॉलर लेकर आते हैं तो हम कहते हैं जी कि हमने बस एक हफ़्ते में अपने अकाउंट को डबल कर लेना है। नो डाउट कि डबल भी होता है, लेकिन वेरी नेक्स्ट वीक आप सब कुछ दे के बैठ जाते हो। इसलिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल टू लेवल ही आपने इसको ट्रेड करना है। आप देखें कि लास्ट वीक ये मैंने आपको ये वाला लेवल लगा के दिया था, ठीक है, प्राइस डाउन आई यहाँ तक, ठीक है, फिर प्राइस अप साइड को गई और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। और देखें कि यहाँ से अगर आपने सेल ली होती, वीडियो के अंदर मेरी डिटेल सारी मैंने बताई हुई है, यहाँ से अगर आपने सेल ली होती तो आप इस सेल को यहाँ तक खींच के ला सकते थे, यहाँ तक। ये 1.2460, और कहाँ से आपने सेल ली हुई थी जी, नेक्स्ट वीक यहाँ से आपने सेल लेनी थी, यहाँ से। ये मैंने बताया हुआ था 1.26654, तकरीबन 15-20 डॉलर की एक एंट्री थी आपकी, अगर आप उसको होल्ड करते। अब फॉरेक्स में होता क्या है कि जो ही ट्रेड हमारे फेवर में आती है तो हम कहते हैं जी बस 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 अब निकल जाएं, अब निकल जाएं, कहीं ऐसे ना हो कि ये रिवर्स हो जाए। ऐसे नहीं होता। लेवल टू लेवल हमेशा ट्रेड किया करें। लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। फिर होल्ड किया करें, एसएल लगाएं, होल्ड करें। जो जो एरियाज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो के अंदर, वहाँ तक आपने होल्ड करना है ट्रेड को। जब भी मार्केट 15-20 पिप आपके फेवर में आती है तो आप उसी टाइम कट करके निकल जाते हैं। फिर ठीक घंटे 1.5 घंटे के बाद जब देखते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि ओहो हो मैंने बहुत जल्दी की है कि मैंने ये जनाब निकल गया हूँ मार्केट से। अगर मैं होल्ड करता तो देखिए मार्केट तो यहाँ तक गई है। इसलिए अपनी साइको जो है उसको एडजस्ट करें, प्रॉपर ट्रेडिंग करें एसएल के साथ, टीपी के साथ। अगर टीपी ओपन है फिर भी मसला नहीं है। जब आप देखते हैं कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं यहाँ तक प्राइस आ गई है तो आप निकल सकते हैं, ठीक है। जब भी 1:1 रेशो पे भी अगर ट्रेड आ जाती है फिर भी आप निकल सकते हैं। जितना आपने एसएल लिया हुआ है, लेट्स सपोज $5 का एसएल है, $5 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो रिलैक्स रहें, वेट करें कि यार अभी जो उसका लेवल है वो नज़दीक है, पॉसिबल है कि अपने लेवल तक जाए। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, 1:1 रेशो जब मैच हो रहा है तो निकल जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।